8 से 10 सितंबर तक रहेगी दिल्ली बंद, लेकिन क्यों? ये विषय समाचार में काफी दिनों से चर्चा में है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इसी महीने दिल्ली में G20 यानी ग्लोबल 20 समिट होने जा रही है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन संग और भी नेता शामिल होंगे। और इसी G20 समिट के लिए दिल्ली तैयार हो रही है। 3 दिन 8, 9 और 10 सितंबर को विश्व भर की नजरें दिल्ली पे होंगी। नेताओं का महासंगम होगा और ऐसे में दिल्ली में छुट्टी होगी। चूंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसलिए दिल्ली सरकार ने नागरिकों के लिए कुछ नियम बनाए हैं और कुछ पाबंदियां लगाई हैं। इस वीडियो की गंभीरता को समझने के लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये G20 है क्या। तो हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, G20 का मतलब है ग्लोबल 20 समिट। G20 की स्थापना 1999 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बनी थी, जिसका मूल रूप से उद्देश्य है कि 20 देश के नेता अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स और बैंक गवर्नर के साथ एक बैठक बिठाएं, ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस पे विचार विमर्श करें, उससे डील करने के लिए एक एजेंडा तैयार करेंगे और उस एजेंडा को एक स्ट्रक्चर देंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। ये G20 की 18वीं बैठक होगी। 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक इस G20 की अध्यक्षता भारत करेगा। हमारा मानना है कि इस G20 की अध्यक्षता से भारत का अमृतकाल शुरू होगा। इसकी पहल पिछले वर्ष 15 अगस्त 2022 यानी इंडिया के 76th इंडिपेंडेंस डे से हो गई थी। G20 की ये 18वीं बैठक होगी, जो नई दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडपम में की जाएगी। अगर आपने G20 का लोगो ध्यान से देखा है तो उसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है। G20 का मोटो वसुधैव कुटुंबकम हमारे महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वी एम टू वैल्यू ऑल काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म्स, दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स, humans and microorganisms, because all of them have a unique role to play in the universe. चलिए अब जानते हैं कि 8 से 10 सितंबर तक कौन सी चीजें खुली रहेंगी और कौन सी चीजें बंद रहेंगी। दिल्ली में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर 7 सितंबर को भी छुट्टी रहेगी। वैसे तो जो G20 समिट है वो 9 और 10 सितंबर को होगा, लेकिन हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान 8 सितंबर से ही आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इस समिट को सिस्टमैटिक वे में करने के लिए 8, 9 और 10 इन 3 दिनों हर तरीके के स्कूल और कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के, बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालय और MCD डिपार्टमेंट भी बंद रहेगा। प्राइवेट फर्म से भी निवेदन किया गया है कि वो इन 3 दिन छुट्टी दें। अगर कोई बहुत ही आवश्यक कार्य है तो उसके लिए वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी अपनाएं। इसके साथ साथ मार्केट और कमर्शियल फर्म्स भी बंद रहेंगे। ये जो G20 समिट है वो प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है, जो कि ट्रैफिक प्रभावित एरिया है और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार इन एरिया में ट्रैफिक कम करना है। तो दिल्ली से गुजरने वाले किसी भी प्रकार के वाहन को अनुमति नहीं दी गई है। उनका रूट ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ डाइवर्ट किया गया है। भारी, मध्यम और हल्के और माल वाहन को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। परमिशन के साथ आवश्यक सामान ले जाने वाली गाड़ियों को छूट मिलेगी। दिल्ली मेट्रो पूरी तरीके से फंक्शनल रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतरने और चढ़ने पर पाबंदी लगाई गई है। रिंग रोड से आगे इंटर स्टेट बसेस को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसी बीच होटल गेस्ट और निवासी जिन्होंने अपना रूम पहले से बुक कर रखा है उन्हें अनुमति दे दी गई है। धौलाकुआं की तरफ NH48 से भी गाड़ियों का कोई मूवमेंट नहीं होगा। टैक्सी और ऑटो को भी आने की अनुमति नहीं दी है। किसी भी वाहन को मथुरा रोड, आश्रम चौक से आगे, भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान के टनल में जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इस रूट के ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स। चलिए अब जानते हैं कि ट्रैफिक कम करने के लिए कौन कौन से प्रबंध किए गए हैं। ट्रैफिक कम करने के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम होगा और 2400 घंटे के लिए हेल्पलाइन खुली रहेगी। साथ ही साथ मेडिकल इमरजेंसी वाले वाहन और सहायक वाहन की एक टीम बनाई जाएगी और उन्हें मुख्य जगहों पर तैनात किया जाएगा। बाइक टीम ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए तैयार रहेगी। 10 सितंबर को सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। इस बीच इन रूट्स पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए अपने वैकल्पिक पहले से ही जान लीजिए। अगर आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है तो अजमेरी गेट से जाएं आएं।
ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड साइड, शांतिवन चौक गीता कॉलोनी साइड, ITU विकास मार्ग साइड, राजघाट चौक जवाहरलाल नेहरू मार्ग साइड, गुरु नानक चौक मिंटो रोड साइड। 10 सितंबर को सेंट्रल, नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली में भी कुछ रास्ते दोपहर तक बंद रह सकते हैं। हम सब इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ है कि कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आता है तो सबसे पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जाता है। इसलिए राजघाट आने जाने वाले रास्तों पर भी पाबंदी लगाई गई है और आम जनता से अनुरोध किया गया है कि अगर उन्हें कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम ना हो तो वो उस रास्ते पर ना जाएं। ये रास्ते निम्न हैं। रिंग रोड पर सराय काले खां से ISBT कश्मीरी गेट के बीच, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर राजघाट चौक से लेकर रामलीला मैदान और अजमेरी गेट की क्रॉसिंग तक, नेताजी सुभाष मार्ग पर दिल्ली गेट से लेकर लाल किले की क्रॉसिंग तक, निषाद राज मार्ग पर शांतिवन से लेकर नेताजी सुभाष मार्ग की क्रॉसिंग तक, राजा राम कोहली मार्ग पर गीता कॉलोनी से लेकर शांतिवन की क्रॉसिंग तक, राजघाट से दिल्ली सचिवालय तक। बाकी की लेटेस्ट अपडेट G20 समिट से 2 दिन पहले आ जाएंगे। आशा करते हैं हमारी वीडियो के जरिए आपको कुछ अच्छी और नई बातें पता लगी होंगी। अगर आपको G20 समिट के बारे में और बातें जाननी है तो प्लीज़ हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करें। G20 के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थिंक बिग।